ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट सी-पैक को सबूटाज करने के लिए दुश्मन ममालिक हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और सी-पैक से हिंदुस्तान और अमेरिका क्यों इतने खौफजदा हैं। सी-पैक की तकमील से पाकिस्तान की माशी नमू में कितना इजाफा होगा, क्या ग्वादर डीप सी पोर्ट का दुनिया की इन चंद अहम बंदरगाहों में शुमार किया जाने लगा है जो अपनी माशी सरगर्मियों और दिफाई पोजीशन के लिहाज से इस खिते के लिए निहायत ही अहमियत के हामिल है। ग्वादर डीप सी पोर्ट की डेवलपमेंट से सेंट्रल एशियाई ममालिक, रशिया, मिडिल ईस्ट, गल्फ स्टेट्स, अफ्रीकन ममालिक और श्रीलंका के क्या माशी फवायद जुड़े हैं। ग्वादर डीप सी पोर्ट को ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर कंट्रोलर क्यों कहा जाता है। वो कौन सा मुसलमान मुल्क है जिसने पाकिस्तान को पहले अरबों डॉलर का कर्ज दिया मगर अब पाकिस्तान को ये धमकी दे रहा है कि या तो इसराइल को कबूल करो या फिर मेरे पैसे लौटा दो। इसके जवाब में पाकिस्तान का कौन सा गैर मुस्लिम दोस्त मुल्क है जिसने पाकिस्तान के कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी कबूल करके पाकिस्तान को ब्लैकमेल होने से न सिर्फ बचाया है बल्कि पाकिस्तान की FATF के फोरम पर भी हिमायत करने का ऐलान किया है। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ग्वादर डीप सी पोर्ट को मदर ऑफ ऑल पोर्ट्स का खिताब दिया गया है। ग्वादर डीप सी पोर्ट की माशी सरगर्मियों में इजाफे की क्या अहम वजूहात हैं। ये सी पोर्ट अगर पूरे खिते के लिए, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल है, निहायत अहमियत रखता है तो फिर अफगानिस्तान सी-पैक के प्रोजेक्ट को नाकाम करने में हिंदुस्तान का साथ क्यों दे रहा है, जबकि ग्वादर डीप सी पोर्ट अफगानिस्तान के लिए वो वाहिद डीप सी पोर्ट है जिसके जरिए अफगानिस्तान दीगर आलमी मंडियों तक रिसाई हासिल कर सकता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि सैफरान टेरर क्या है, ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले किसने और कब इस्तेमाल की थी और ये टर्म अब क्यों दोबारा आलमी तवज्जो का बाइस बन रही है। इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों का क्या किरदार है। DGIR और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री इदारों ने हिंदुस्तान के खिलाफ अखाते किए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि मुस्तकबिल करीब में क्या आलमी ताकतों के तोपों का रुख हिंदुस्तान की तरफ मोड़ने वाला है या हिंदुस्तान हमेशा की तरह बड़ी कंज्यूमर मार्केट का लालच देकर दुनिया के आंखों पर एक बार फिर से पर्दा डालने में कामयाब होगा। इसके अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी जरूर करें। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि दुनिया की 53% आबादी समंदर किनारे से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर बसी है और बकिया 47% आबादी समंदर से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर बसी है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि जिन ममालिक ने अपने साहिलों को सही मानों में इस्तेमाल किया है, इनका शुमार दुनिया की मुस्तहकम माशी ताकतों में होता है और ये ममालिक दुनिया की आधी दौलत कमाते हैं। और ग्वादर डीप सी पोर्ट की अहमियत इसलिए भी दीगर ममालिक के सी पोर्ट से ज्यादा है क्योंकि ये सी पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के अलावा तकरीबन 23 ममालिक के लिए बेहतरीन सी पोर्ट सर्विसेज मुहैया करने के काबिल होगा। इस डीप सी पोर्ट से कार्स ममालिक के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, मिडल ईस्टर्न ममालिक और अफ्रीकन ममालिक भी फायदा उठा सकेंगे। जब हम किसी भी कंट्री का फायदा उठाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री पहले से दीगर तिजारती रास्तों के जरिए तिजारत कर रहा होता है, मगर ग्वादर इन दीगर तिजारती रास्तों के निस्बत बेहतर और कम खर्च पर सहूलियत फराहम करेगा और दुनिया के हर ताजिर की यही कोशिश होती है कि वो कम खर्च करके ज्यादा कमाए। इसीलिए आजकल हर शिपिंग लाइन जो एशियाई ममालिक के लिए सर्विसेज मुहैया कर रही है, ग्वादर डीप सी पोर्ट को मुस्तकिल का ट्रेड हब समझ रही है क्योंकि ग्वादर डीप सी पोर्ट के मुकाबले में इस खिते में एक भी सी पोर्ट मौजूद नहीं है जो इतनी अहमियत का हामिल हो और इसी तरह की सहूलियत मुहैया कर सके। ग्वादर डीप सी पोर्ट सेंट्रल एशियाई ममालिक, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान के लिए सबसे महफूज और तेज तरीन तिजारती रास्ता फराहम करता है। इसके अलावा ये सी पोर्ट इंटरनेशनल समंदरी रास्तों के लिए भी इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि ये पोर्ट इंटरनेशनल शिपिंग लाइन के बिल्कुल करीब होने के साथ साथ हर किस्म के बड़े से बड़े बहरी बेड़े के लिए तमाम तर सहूलियत मुहैया करने का हामिल भी होगा। हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए सी-पैक से ज्यादा ग्वादर डीप सी पोर्ट इसलिए भी टेंशन का बाइस बन रहा है क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान का सी पोर्ट है जो हर तरह की इंटरसेप्शन से पाक होगा और जरूरत पड़ने पर ये इंतहाई अहमियत के हामिल नेवल बेस के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ग्वादर डीप सी पोर्ट को दुनिया का
एनर्जी कंट्रोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोर्ट एक ऐसी जगह पर वाक़ा है जहां से दुनिया की एक हाई एनर्जी की सप्लाई हो रही है और इस पोर्ट पर से इससे बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस मुसलमान कंट्री के बारे में जिसने पहले पाकिस्तान जब मुश्किलात का शिकार हुआ तो $1 बिलियन का कर्ज दिया और बाद में पाकिस्तान पर इसराइल को कबूल करने पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जब हुकूमत पाकिस्तान ने इससे इनकार किया तो इस मुसलमान कंट्री ने $1 बिलियन इसने जो कर्ज के तौर पर दिए थे वापिस मांग लिए। ये कोई और कंट्री नहीं बल्कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान से पैसे वापिस मांगे तो बैंक ऑफ चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि सऊदी अरेबिया के पैसे वो अगले चंद महीनों में इन्हें वापस कर देगी और यही वजह है कि कुछ अरब ममालिक ने इन ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों को बड़ी तेजी के साथ बेदखल करना शुरू किया है और अंदरून खाना तमाम कंपनीज को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना वर्क फोर्स पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से पूरी करे। ये सब करने के पीछे इन अरब ममालिक का एक ही मकसद है, वो ये कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह से माशी मैदान में कमजोर पड़ जाए और इनकी तरह अमेरिका और हिंदुस्तान के दबाव में आकर इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान में जारी सीपेक के प्रोजेक्ट्स को तकमील की तरफ बढ़े हुए देखकर जापान समेत दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब बात करें हैं सैफरान टेररिज्म के बारे में। सैफरान टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हिंदुस्तान के वजीर दाखिला चिदम्बरम ने हिंदुस्तान में होने वाले चंद दहशतगर्द हमलों के बाद एक हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल की मीटिंग में की थी। चिदम्बरम का सैफरान टेररिज्म से मुराद हिंदुत्व के पैरोकारों के दहशतगर्दाना एक्टिविटीज से था। इस वक्त की इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह रिपोर्ट दी थी कि RSS की जैली तंजीमें हिंदुस्तान में बसने वाले क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ एक दहशतगर्द मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत अगले चंद महीनों में बड़ी तादाद में मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी को दहशतगर्दी का निशाना बनाने के वाज़ेह इम्कानात है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए चिदम्बरम ने सैफरान टेररिज्म का लफ्ज का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद या हिंदू मजहबी लीडर सैफरान कलर का लिबास पहनते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इस डोजियर की जिसमें हिंदुस्तान के दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताल्लुकात को साबित कर दिया गया। हाल ही में शेयर किए जाने वाले इस डोजियर में हिंदुस्तान के खिलाफ इकट्ठा किए जाने वाले मवाद का सिर्फ 20% दुनिया के सामने रख दिया गया है, जबकि इन सबूतों का 80% अब तक आलमी ताकतों के सामने नहीं रखा गया है और इस बात के कई इम्कानात हैं कि अगले चंद महीनों में बकिया सबूत भी तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाएंगे और इन सबूतों में ऐसी चीजें भी शामिल हैं जिनको देखने के बाद आलमी ताकतें न चाहते हुए हिंदुस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इससे हिंदुस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज के दहशतगर्द तंजीमों के साथ राबते, इनकी मुहैया करदा सहूलियात यानी हथियार, पैसे और इनकी बातचीत, इन तमाम के वीजे और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सबूत हैं जिनसे हिंदुस्तान इनकार नहीं कर सकता, ठीक इसी तरह जिस तरह कुलभूषण के मामले में किया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।